गाइस, कैसा गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बस अभी रूटीन जो रहता है दिन का वो ही चल रहा है। और आपको तो मालूम है मेरे अंकल एक्सपायर हो गए, तो उसकी वजह से मेरी बहुत भाग दौड़ हो गई। क्योंकि जैसे कि उनकी अभी उनका 10वां भी था, तो इसलिए उनकी वजह से यानी उनका डेथ हुआ, उसकी वजह से मेरा भागदौड़ ज़्यादा हो गया। क्योंकि धुलिया जाना, फिर से नासिक आना, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी चालू है और उसमें फिर मुझे बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं पॉसिबल होता है। तो इसलिए फिर मुझे वो आना जाना करना पड़ा और उसमें मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और अभी हो गया उनका 10वां वगैरह, इसलिए मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पाए थे अभी बीच में। और बस अभी जो भी रूटीन होगा वो आपसे मैं शेयर करूँगी। और उसके बाद संक्रांति का मैंने थोड़ा सा ब्लॉग निकाला था, क्योंकि संक्रांति के दिन जैसे आपको मालूम है पतंग वगैरह उड़ाते, बट आयुष मेरा उसके जो हम ओल्ड जगह पे जहाँ पे रहते थे, इसके पहले जहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे सब उसके दोस्त फ्रेंड्स क्लासमेट्स वगैरह वो सब वहाँ पे रहते। तो उसकी वजह से आयुष उधर चला गया था पतंग उड़ाने, बट एंजल नहीं गई थी कहाँ पे। और हमारे बिल्डिंग में सब बड़े बड़े लड़के यानी सब जॉब को जाते हैं, यानी पढ़ने वाले कोई नहीं है, स्कूल वाले भी नहीं ना कॉलेज वाले कोई है। तो इसकी वजह से यहाँ पे उसके दोस्त है ही नहीं, इसकी वजह से वो उधर ही जाता है। उसको कुछ क्रिकेट वगैरह भी खेलने आ रहा तो भी वो उधर ही जाता है। और उसके फ्रेंड्स ही उधर है, क्योंकि जिम में भी वो सब साथ में है और स्कूल में भी साथ में थे, अभी कॉलेज में भी साथ में है। तो उसकी वजह से कैसा उसका वो फ्रेंड सर्कल हो गया। और हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, इसकी वजह से वो उधर ही फिर चला जाता है, उसका कुछ रहा तो। बट मेरी एंजल अकेली रह जाती है। तो संक्रांति के दिन हम टेरेस पे हमारे गए थे, तो उसको लेके उड़ाते तो नहीं आती, मुझे भी नहीं आती है, बट बहुत हमने कोशिश की, उसने उड़ाई। बट उसके बाद जो पंछियों का हालत ख़राब हुई थी बेचारों की, बहुत ख़राब हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी इसके बाद वो मैं क्लिप डाल दूंगी आपको, तो आप देख लेना। बहुत बुरा लग रहा था, बट कोई नहीं। और फिर चलो आप तब तक वो क्लिप देखो, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चलो, हमारी देखो पतंग उड़ाने की कोशिश चल रही है, बट कोशिश वो सफल नहीं हो रही है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कैसे उड़ाते, क्योंकि उड़ाते आता ही नहीं है। और दूसरा तो आयुष को पसंद नहीं है पतंग उड़ाना, इसलिए हमारी चल रही देखो। उसकी जिद चल रही थी पतंग उड़ाना है, पतंग उड़ाना है। पतंग तो लेके आई बहुत सारे, पर वो एक भी नहीं उड़ाई जा रही है। मैं बता दूँ तुमको कितनी पतंग ला के रखी, देखो ये सब गिरे हुए हैं नीचे, देखो उधर एक गिरी हुई है, ये इधर है, और ये देखो ये इधर बहुत सारी। और ना ऊपर तो देखो इतने उड़ रहे हैं ना कि क्या बताओ, बहुत ज़्यादा। ये वो देखो वो कैसे उड़ाने की कोशिश कर रही है, पर वो उड़ाई नहीं जा रही है। बस वही चल रहा है हमारा, कोशिश पे कोशिश, कोशिश पे कोशिश। देखते उड़ाती आई है तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही नीचे चल जाएंगे। और धूप तो इतनी है ना भाई कि बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मैंने तो बहुत डेयरिंग की है धूप में जाने की, क्योंकि धूप मुझे क्या बोलते हैं उसको, धूप से बहुत मुझे इरिटेट होता है, मेरा सिर भी दुखने लगता है और बहुत तकलीफ़ होती है। बट कोई नहीं, थोड़ी देर आई हूँ तो चलो अभी करते हैं उसके साथ में। उधर उधर जा रही है, उसको नहीं जम रहा है, फिर भी ये देखो। काय करते? थकला? परत परत परत. ए वा 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 वा, हे बघ पक्षी किती सुंदर आले. हे बघ.
ये देखो, ये जो पतंग उड़ा रहे हैं ना ऊपर स्काई में, तो आज पंछियों का बहुत बेचारों का कठिन दिन रहता है, क्योंकि सब जगह पे धागे धागे दिखते नहीं है, यानी इंसान को काट देता है। तो ये पंछी बेचारे बहुत तकलीफ है। देखो ये बिल्डिंग पे देखो कितने सारे पंछी बैठे हुए हैं। ये देखो पास जूम करके बता रही हूँ मैं आपको। ये देखो कितने कैसे बैठे हैं। देखो जहाँ पे नहीं उड़ा रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये ज़्यादा पंछी बैठे हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इस पे ज़्यादा बैठे हुए हैं। बहुत कैसे तो भी लग रहा है। ये देखो ऊपर भी ऐसे जहाँ पे नहीं उड़ा रहे वहाँ पे जाके बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको जगह ही नहीं है आज बैठने के लिए। ये देखो, क्योंकि हर जगह पे पतंग उड़ा रहे हैं, और पतंग की वजह से ये लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये देखो, बेचारे पंछी। मैं तो बैठ गई भाई, बहुत धूप इतनी ना, तो पसीना पसीना हो गई बहुत। और बेचारे पंछी लोग आज उनको बहुत परेशानी, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आज त्यौहार है, मकर संक्रांति है, हर जगह पे उत्तरायण रहता है, तो हर जगह पे आज पतंग उड़ाते, और इसकी वजह से कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेचारे पंछी, उनकी नाच बहुत भागदौड़ होती है, इधर से भागो उधर से भागो, बहुत सारे इधर उधर भाग रहे कि जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे वो रुक सके ऐसा। बट अभी कोई नहीं, आज के दिन रहेगा, यानी 5-6 बजे तक, जब तक दिन रहेगा तब तक पतंग उड़ाएंगे, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बट आज ज़्यादा पतंग उड़ाएंगे ना, इसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है जाने को, यहाँ वहाँ जाने को, उड़ने को। तो इसलिए बिल्डिंग पे जहाँ पे नहीं उड़ा रहे ना, वहाँ पे जाके बैठ रहे बेचारे, क्या करेंगे। तो चलो मैं बैठती हूँ थोड़ी देर। अभी इसका कब तक चलता है क्या मालूम है। देखो चल रहा है उसका, उड़ाते नहीं आ रही है, फिर भी कोशिश चल रही है। बस कोई नहीं, थोड़ी देर बैठती हूँ और उसके बाद नीचे जाती हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगे भाई, इतनी धूप है और मुझे आदत नहीं है धूप की। और मैं बाहर भी निकलती हूँ तो मैं स्टॉल बांध के निकलती हूँ, तो अभी ये टेरेस पे भी ये चल रहा था, इसलिए ऐसे ही आ गई। तो देखा आपने जो क्लिप मैंने डाली थी, तो देखो जैसे कि पतंग बोले तो वो तो त्यौहार ही रहता है, बच्चों का त्यौहार रहता है, और करना चाहिए त्यौहार सबने, यानी सेलिब्रेट करना चाहिए। बट क्या होता है, देखो अपने त्योहारों में पंछियों का बहुत नुकसान हुआ उस दिन, यानी जैसे कि हर जगह पे ये त्यौहार मनाया जाता है। मोस्टली ये गुजरात में ज़्यादा मनाया जाता है। वहाँ पे कैसा है, यानी हर बिल्डिंग पे जैसे कि डीजे, टेरेस पे डीजे वगैरह लगा देते हैं, और वो फिर वो पतंग वगैरह उड़ाते हैं, और खाने का वगैरह ऐसा कुछ रख के फिर वो सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ और शाम को वो कुछ वो दिए रहते हैं उड़ाने वाले, वो उड़ाते हैं। बट नासिक में ऐसा है ना, तो नासिक में भी नासिक में क्या हर जगह पे अभी ये त्यौहार सेलिब्रेट करने लगे हैं। और हमारे यहाँ पे कैसा रहता है, हमारे बिल्डिंग में सब जॉब वाले हैं, तो घर पे कोई नहीं रहता, और बच्चों का त्यौहार है ये ज़्यादा करके। पतंग तो बच्चे उड़ाते, बड़े कहाँ उड़ाते, तो हमारे बिल्डिंग पे तो नहीं हुआ था। और उसके बाद 2-3 बिल्डिंग जो आसपास की दिख रही थी उस पर नहीं था, बट मोस्टली सब बिल्डिंग पे ये तो त्यौहार चल रहा था। बट जहाँ पे पतंग नहीं उड़ा रहे थे वहाँ पे वो पंछी जाके बैठ रहे थे। और देखो ना यार, क्योंकि देखो धागा आदमी को काटता है। हमारे यहाँ पे कितना ये हुआ, जैसे जूना नासिक वगैरह बोलते कि उनको 72 टाके पड़े, वो बहुत स्टिचेस वगैरह पड़ रहे, किसको 10 पड़े, किसको 20 पड़े, बहुत सुनने में आ रहा है। यानी न्यूज़पेपर में तो हर आए दिन ये न्यूज़, जैसे कि देखो त्यौहार जैसे जैसे पास में आता था, 1 महीने पहले से ही पतंग उड़ानी स्टार्ट हो जाती है। और जो मांझा रहता है ना, वो बहुत ख़राब चीज़ रहती है। तो मैंने तो मेरे एंजल को तो जो धागा रहता है ना, वो वाइट वाला जो बोलते गोदड़ी सिलाने वाला, तो वो धागा मैंने बांधा था उसको, क्योंकि वो मांझा विंझा ये नहीं बाबा, ये कभी नहीं हो सकता मेरे से। तो बस ऐसे ही सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था इसका उमरठा लेपन, हल्दी लेपन का मैंने आपको ब्लॉग डाला था। तो उसका फ़ायदा तो मुझे तो फ़ायदे तो बहुत ही, उसके तो फ़ायदे बहुत ही अभी तक तो मुझे मिल ही रहे, बट उसका अनुभव मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि गुरुवार के दिन, हर गुरुवार के दिन मैं हल्दी लेपन करती ही हूँ। बस कुछ ऐसा लेडीज़ प्रॉब्लम रहा तो तब नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने हल्दी लेपन वगैरह किया, और अभी रिसेंटली यानी कल परसों की बात है, तो हल्दी लेपन वगैरह किया मैंने।
और उसके बाद ही 10 साढ़े 10 11 बजे के टाइम पे मुझे यानी मेरी बेल बजी दरवाजे पे। तो फिर उन्होंने मैंने दरवाज़ा वगैरह खोला तो 2 लेडीज़ आई थी। और फिर मैंने बोला तो बोले मराठी में बात कर रहे थे वो, तो बट मैं आपसे हिंदी में बताती हूँ। तो वो बोले ये कैलेंडर देने आए हैं। तो उन्होंने मुझे कैलेंडर वगैरह दिया और उसके बाद मेरा नंबर वगैरह लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत फ्रेश लग रहा है, आपके एंट्रेंस पे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फ्रेश लग रहा है, हमारी नज़र लग जाएगी बोले आपको। मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोले कि सिर्फ आपने जो मनी प्लांट रखा है ना वो नीचे ऐसे रखा है, तो पानी ऐसे नीचे होता होगा। तो मैंने बोला नहीं, मैंने डबल कुंडी रखी है वो, तो इसकी वजह से पानी नीचे नहीं आता है। तो बोले नहीं, फिर भी आप है ना थोड़ा सा हाइट दे दो तो आपका मनी प्लांट और यानी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। मैंने उनको ऐसे हाँ बोला और बोले कि सच में आप बहुत यानी दरवाज़ा बहुत, यानी आपने बहुत अच्छा रखा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। तो मैंने उनको स्माइल दी और दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर आ गई। और उसके बाद फिर मेरा काम मैंने सब क्लीनिंग वगैरह, यानी मेरा खाना वगैरह बना के हो गया, खाना वगैरह खा के हो गया। फिर उसके बाद एंजल मेरी स्कूल निकल गई और दोपहर के टाइम जैसे कि मेरा सब काम जब हो गया तब मैं ऐसे शांत बैठी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास है स्टैंड, तो चलो उसकी हाइट बढ़ा देते। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने हाइट बढ़ाने के लिए फिर वो मैंने कुंडी वो उठाई और उसके नीचे से मैंने ऐसे कपड़े से साफ किया। तो वहाँ पे पत्ते थे दो ऐसे, तो मुझे लगा मनी प्लांट के पत्ते होंगे। तो फिर मैंने उसको कोने पे कर दिया और उसके नीचे मैंने स्टैंड वगैरह रखा, वो सब ठीक से लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने बोला कि फिर से उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे पोछा लगाने गई, तो वो जब पत्ते मैं हटाने गई तो वो पत्ते नहीं थे, वो जो नागिन का पान रहता है, जो खाने का पत्ता रहता है, जैसे पूजा में यूज़ करते हैं, तो वो पत्ता था। और उसमें बोलते हैं तो क्या बोले, वो चने थे। उसके बाद काली तिल थी, कलौंजी थी, उसके बाद शक्कर थी, हल्दी कुमकुम, मैं बोलती आपको बहुत सारी चीज़ें थी, आपको बता भी नहीं सकती हूँ मैं। लवंग थी, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो फिर मैंने वो देखा और मुझे वो थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ लगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे कभी मालूम भी नहीं और ये कभी मैं करती भी नहीं हूँ और हमारे घर में किसने किया भी नहीं। तो फिर मैंने वो उठाया और डस्टबिन में, बाहर ही डस्टबिन रहती है मेरी, एक डस्टबिन मेरी बाहर रहती है, एक अंदर रहती है। तो फिर मैंने वो डस्टबिन में डाल दिया और फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे टेंशन आया ना क्या, तो मैंने बोला यार ऐसा कैसे। तो फिर उसके बाद मैं घर में आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड को भी मैंने कॉल किया और मेरे हस्बैंड को भी बताया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि देख ये चीज़ होती रहती है, लोग जलते हैं बाहर से कि इनका इतना अच्छा क्यों होता है, ये अच्छी क्यों रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, कोई किसने किया होगा, छोड़ दे। तुझे कुछ तकलीफ हो रही है क्या, तेरा कुछ बुरा हो रहा है क्या। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो बात हुई और फिर मैंने वो बात बोले ये बात यहाँ पे ही ख़त्म कर दे। फिर मैंने बात वो ख़त्म कर दी। बट मैं सोचने लगी कि वो कब रखा था मुझे मालूम नहीं, बट रिसेंटली वो 4-5 दिन पहले ही रखा था शायद से, क्योंकि 4-5 दिन नहीं बोलते आएंगे, क्योंकि कर जैसे कि देखो संक्रांति रहती है, संक्रांति के दूसरे दिन कर रहती है, तो वो खराब कर रही थी, तो उस दिन वो शायद से रखा था। और मैंने सोचा थोड़ा सा, तो मैंने बोला कि यार देख मैंने वो कुंडी कभी, यानी वो लेडीज़ आई जैसे कि लक्ष्मी के ही रूप में वो आई, उन्होंने मुझे दिया, स्माइल दी बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छे से प्यार से मुझे समझाया। और एजड थे वो ज़्यादा, यानी मेरी माँ की उम्र के होंगे। और उन्होंने मुझे बताया कि ये उठा ले, क्या संबंध आया था मुझे बताओ, क्या संबंध नहीं था, वो अच्छा दिख रहा था, फिर भी उन्होंने क्या बोला कि थोड़ा सा हाइट दे दे, कुछ तो भी होगा ना यार। तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने वो उठाया, मेरे दिल में आया, तो फिर मैंने वो वहाँ पे स्टैंड रखा, वो हटाया, तब मुझे समझ में आया कि किसने वहाँ पे कुछ रखा है ना। तो देखो ये फ़ायदे रहते हैं भाई, ये अनुभव मुझे अच्छे से आया। देखो मेरा बुरा तो कुछ नहीं हुआ, और किसी ने भी कितनी भी कोशिश की तो भी मेरा बुरा होने वाला नहीं, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, तो मेरा भी कुछ बुरा नहीं होने वाला है। तो बस वो लक्ष्मी के रूप में आई और उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने वो हटाया। और बस यही मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि आप भी करो, आपको पक्का उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा ही होगा आपका।
और बस मुझे यही आपको बताना था। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो देखा आपने जो क्लिप मैंने डाली थी, तो देखो जैसे कि पतंग बोले तो वो तो त्यौहार ही रहता है, बच्चों का त्यौहार रहता है। और करना चाहिए त्यौहार सबने, यानी सेलिब्रेट करना चाहिए। बट क्या होता है, देखो अपने त्योहारों में पंछियों का बहुत नुकसान हुआ उस दिन, जिस यानी जैसे कि हर जगह पे ये त्यौहार मनाया जाता है। मोस्टली ये गुजरात में ज़्यादा मनाया जाता है। वहाँ पे कैसा है, यानी हर बिल्डिंग पे जैसे कि डीजे, टेरेस पे डीजे वगैरह लगा देते हैं और वो फिर वो पतंग वगैरह उड़ाते हैं और खाने का वगैरह ऐसा कुछ रख के फिर वो सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ और शाम को वो कुछ वो दिए रहते हैं उड़ाने वाले, वो उड़ाते हैं। बट नासिक में ऐसा है ना, तो नासिक में भी नासिक में कि हर जगह पे अभी ये त्यौहार सेलिब्रेट करने लगे हैं। और हमारे यहाँ पे कैसा रहता है, हमारे बिल्डिंग में सब जॉब वाले हैं, तो घर पे कोई नहीं रहता और बच्चों का त्यौहार है ये ज़्यादा करके। पतंग तो बच्चे उड़ाते, बड़े कहाँ उड़ाते। तो हमारे बिल्डिंग पे तो नहीं हुआ था। और उसके बाद 2-3 बिल्डिंग जो आसपास की दिख रही थी उस पर नहीं था। बट मोस्टली सब बिल्डिंग पे ये तो त्यौहार चल रहा था। बट जहाँ पे पतंग नहीं उड़ा रहे थे वहाँ पे वो पंछी जाके बैठ रहे थे। और देखो ना यार, क्योंकि देखो धागा आदमी को काटता है। हमारे यहाँ पे कितना ये हुआ, जैसे जूना नासिक वगैरह बोलते कि उनको 72 टाके पड़े। वो बहुत स्टिचेस वगैरह पड़ रहे, किसको 10 पड़े, किसको 20 पड़े, बहुत सुनने में आ रहा है। यानी न्यूज़पेपर में तो हर आए दिन ये न्यूज़, जैसे कि देखो त्यौहार जैसे जैसे पास में आता था 1 महीने पहले से ही पतंग उड़ानी स्टार्ट हो जाती है। और जो मांझा रहता है ना, वो बहुत ख़राब चीज़ रहती है। तो मैंने तो मेरे एंजल को तो जो धागा रहता है ना, वो वाइट वाला जो बोलते हैं गोदड़ी सिलाने वाला, तो वो धागा मैंने बांधा था उसको, क्योंकि वो मांझा विंझा ये नहीं बाबा, ये कभी नहीं हो सकता मेरे से। तो बस ऐसे ही सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था इसका उमरठा लेपन, हल्दी लेपन का मैंने आपको ब्लॉग डाला था। तो उसका फ़ायदा तो मुझे तो फ़ायदे तो बहुत ही उसके तो फ़ायदे बहुत ही अभी तक तो मुझे मिल ही रहे। बट उसका अनुभव मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हर गुरुवार के दिन मैं हल्दी लेपन करती ही हूँ। बस कुछ ऐसा लेडीज़ प्रॉब्लम रहा तो तब नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने हल्दी लेपन वगैरह किया और अभी रिसेंटली यानी कल परसों की ही बात है, तो हल्दी लेपन वगैरह किया मैंने। और उसके बाद ही 10 साढ़े 10 11 बजे के टाइम पे मुझे यानी मेरी बेल बजी दरवाजे पे। तो फिर मैंने दरवाज़ा वगैरह खोला तो 2 लेडीज़ आई थी। और फिर मैंने बोला तो बोले मराठी में बात कर रहे थे वो, तो बट मैं आपसे हिंदी में बताती हूँ। तो वो बोले ये कैलेंडर देने आए हैं। तो उन्होंने मुझे कैलेंडर वगैरह दिया और उसके बाद मेरा नंबर वगैरह लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत फ्रेश लग रहा है, आपके एंट्रेंस पे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फ्रेश लग रहा है, हमारी नज़र लग जाएगी बोले आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोले कि सिर्फ आपने जो मनी प्लांट रखा है ना वो नीचे ऐसे रखा है, तो पानी ऐसे नीचे होता होगा। तो मैंने बोला नहीं, मैंने डबल कुंडी रखी है वो, तो इसकी वजह से पानी नीचे नहीं आता है। तो बोले नहीं, फिर भी आप है ना थोड़ा सा हाइट दे दो तो आपका मनी प्लांट और यानी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। मैंने उनको ऐसे हाँ बोला और बोले कि सच में आप बहुत यानी दरवाज़ा बहुत यानी आपने बहुत अच्छा रखा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। तो मैंने उनको स्माइल दी और दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर आ गई। और उसके बाद फिर मेरा काम मैंने सब क्लीनिंग वगैरह यानी मेरा खाना वगैरह बना के हो गया, खाना वगैरह खा के हो गया। फिर उसके बाद एंजल मेरी स्कूल निकल गई और दोपहर के टाइम जैसे कि मेरा सब काम जब हो गया तब मैं ऐसे शांत बैठी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास है स्टैंड, तो चलो उसकी हाइट बढ़ा देते। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने हाइट बढ़ाने के लिए फिर मैंने कुंडी वो उठाई और उसके नीचे से मैंने ऐसे कपड़े से साफ किया। तो वहाँ पे पत्ते थे दो ऐसे, तो मुझे लगा मनी प्लांट के पत्ते होंगे। तो फिर मैंने उसको कोने पे कर दिया और उसके नीचे मैंने स्टैंड वगैरह रखा, वो सब ठीक से लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने बोला कि फिर से उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे पोछा लगाने गई, तो वो जब पत्ते मैं हटाने गई तो वो पत्ते नहीं थे, वो जो नागिन का पान रहता है, जो खाने का पत्ता रहता है, जैसे पूजा में यूज़ करते हैं,
तो वो पत्ता था और उसमें बोलते हैं तो क्या बोले, वो चने चने थे, उसके बाद काली तिल थी, कलौंजी थी, उसके बाद शक्कर थी, हल्दी कुमकुम, मैं बोलती आपको बहुत सारी चीज़ें थी, आपको बता भी नहीं सकती हूँ मैं। लवंग थी, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो फिर मैंने वो देखा और मुझे वो थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ लगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे कभी मालूम भी नहीं और ये कभी मैं करती भी नहीं हूँ और हमारे घर में किसने किया भी नहीं। तो फिर मैंने वो उठाया और डस्टबिन में, बाहर ही डस्टबिन रहती है मेरी, एक डस्टबिन मेरी बाहर रहती है, एक अंदर रहती है, तो फिर मैंने वो डस्टबिन में डाल दिया। और फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे टेंशन आया नहीं क्या, तो मैंने बोला यार ऐसा कैसे। तो फिर उसके बाद मैं घर में आने के बाद फिर मैंने मेरे हस्बैंड को भी मैंने कॉल किया और मेरे हस्बैंड को भी बताया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि देख ये चीज़ होती रहती है, लोग जलते हैं बाहर से कि इनका इतना अच्छा क्यों होता है, ये अच्छी क्यों रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, कोई किसने किया होगा, छोड़ दे, तुझे कुछ तकलीफ हो रही है क्या, तेरा कुछ बुरा हो रहा है क्या। तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो बात हुई और फिर मैंने वो बात बोले ये बात यहाँ पे ही ख़त्म कर दे, फिर मैंने बात वो ख़त्म कर दी। बट मैं सोचने लगी कि वो कब रखा था मुझे मालूम नहीं, बट रिसेंटली वो 4-5 दिन पहले ही रखा था शायद से, क्योंकि 4-5 दिन नहीं बोलते आएंगे, क्योंकि कर जैसे कि देखो संक्रांति रहती है, संक्रांति के दूसरे दिन कर रहती है, तो वो खराब कर रही थी, तो उस दिन वो शायद से रखा था। और मैंने सोचा थोड़ा सा, तो मैंने बोला कि यार देख मैंने वो कुंडी कभी, यानी वो लेडीज़ आई जैसे कि लक्ष्मी के ही रूप में वो आई, उन्होंने मुझे दिया, स्माइल दी बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छे से प्यार से मुझे समझाया। और एजड थे वो ज़्यादा, यानी मेरी माँ की उम्र के होंगे। और उन्होंने मुझे बताया कि ये उठा ले, क्या संबंध आया था मुझे बताओ, क्या संबंध नहीं था, वो अच्छा दिख रहा था, फिर भी उन्होंने क्या बोला कि थोड़ा सा हाइट दे दे, कुछ तो भी होगा ना यार। तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने वो उठा, मेरे दिल में आया, तो फिर मैंने वो वहाँ पे स्टैंड रखा, वो हटाया, तब मुझे समझ में आया कि किसने वहाँ पे कुछ रखा है ना। तो देखो ये फ़ायदे रहते हैं भाई, ये अनुभव मुझे अच्छे से आया। देखो मेरा बुरा तो कुछ नहीं हुआ, और किसी ने भी कितनी भी कोशिश की तो भी मेरा बुरा होने वाला नहीं, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, तो मेरा भी कुछ बुरा नहीं होने वाला है। तो बस वो लक्ष्मी के रूप में आई और उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने वो हटाया। और बस यही मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि आप भी करो, आपको पक्का उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा ही होगा आपका। और बस मुझे यही आपको बताना था। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।